कामाख्या देवी मंदिर है, उसका रहस्य क्या है? माता सती हैं, विष्णु भगवान जी ने उनके 51 टुकड़े किए थे अपने सुदर्शन से। एक योनि का भाग था माता का जो माँ कामाख्या में गिरा था। कुछ गर्भगृह की भी एक कहानी है। हाँ, गर्भगृह की वहाँ पर 4 दिन बंद रहता है। वो गर्भगृह का हत्था जोड़ी होती है। हत्था जोड़ी क्या होती है? बड़ी प्रभावशाली होती है वो, उससे बहुत कुछ हम कर सकते हैं। कामाख्या देवी तो है बड़ा जी, पर मायोंग उससे भी बड़ा है। किसी के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं, किसी को मारण क्रिया कर रहे हैं, ये आम चीजें हैं वहाँ की। मायोंग की? तो हाँ, आप गए थे मेन गांव का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं बोला अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके दादाजी एक पत्ता रखते थे और बहुत सारी मछलियां बना देते थे, तो क्या ऐसा सत्य है? वो कहने लगे हाँ, वो तो मैं भी बना सकता हूँ। काली बिल्ली का जेर जो होता है उसमें बड़ा प्रभाव होता है। अगर वो थोड़ी सी जेर एक आधी इंच भी आपने रख ली, आप एक असली उपाय बता दीजिए कि घर पे धन आए। प्रचंड उपाय बता रहा हूँ। अगर वो जिन लोगों ने भी कर लिया, अच्छा, अगर मैं तंत्र बोलूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कामाख्या देवी। अगर मैं बलि प्रथा बोलूं तो सबसे पहले मन में क्या आता है? कामाख्या देवी। मुझे भी ऐसा ही लगता था। आज के एपिसोड में हमारे साथ है अविनाश जी महाराज। पिछले एपिसोड में आपने उनको बहुत पसंद किया, हम उनको वापस लेकर आए। महाराज जी 9-10 दिनों के लिए कामाख्या देवी में थे। स्टार्टिंग में हमने यही बात करी कि वहां की मिस्ट्री क्या है, किस तरह से वहां तंत्र होता है। मैं हैरान तब हुआ जब महाराज जी ने बताया कि राघव एक ऐसी भी जगह है जो कि मायावी है। यहाँ का बच्चा बच्चा ब्लैक मैजिक करता है, तंत्र विद्या जानता है। कामाख्या देवी से भी कोई स्ट्रॉन्ग जगह है? जवाब है हाँ। कामाख्या देवी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है मायोंग गांव। महाराज जी बताते हैं कि वहां पर लोग जाते तो हैं पर बाहर बाहर से वापस चले जाते हैं क्योंकि अंदर जाना भी वहां सेफ नहीं है। महाराज जी तो एक साधक है, उनके पिताजी भी एक बहुत बड़े साधक थे। वो उस गांव में रह कर आए, मायोंग गांव के राजा से मिलकर आए। महाराज जी ने बताया कि वहां तंत्र इस रूप में किया जाता है कि सिर्फ जानवरों की नहीं, वहां पर नर बलि दी जाती है, यानी इंसानों की बलि दी जाती है। इस तरह का तंत्र होता है। कहानियां रोंगटे खड़े कर देगा। क्या आपने कभी बिल्ली के जेर के बारे में सुना है? क्या आपको पता है तंत्र विद्या में उल्लू के नाखूनों को भी यूज किया जाता है? बहुत सारी बातें हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड बनाने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। एंजॉय द शो। महाराज जी, मैं इतना खुश हूं कि कितनी दिनों बाद आपके दोबारा से हमें दर्शन हुए। लास्ट जो एपिसोड था लोगों ने इतना प्यार दिया, लाखों लोगों ने देखा। अच्छा, और लोगों को इतना पसंद आया कि जी सर पार्ट 2 कब आ रहा है, पार्ट 2 कब आ रहा है। जी तो सबसे पहले थैंक यू सो मच अपना समय निकाल कर आने के लिए। आभार। और आपकी जितनी भी जनता है जो हमें देखती है, सभी का हृदय से आभार। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए और फिर आगे शुरू करते हैं। जी महाराज जी, शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पॉजिटिव ऊर्जा आ गई है। अब एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोबारा से महाराज जी स्वागत है। जी जी जी। महाराज जी, पिछले मुझे पता लगता है कि ना आप सोते हैं, ना आप खाते हैं, ना आप पीते हैं, बस भ्रमण करते हैं। जी जी जी। अलग अलग जगह जाते हैं। अब आप हाल ही में गए कामाख्या देवी मंदिर। हाँ, कामाख्या गए थे। वहां पे तंत्र विद्याएं आपने देखी और बहुत सी चीजें हैं जो कि आज तक शायद लोगों को नहीं पता थी। हाँ हाँ हाँ। पहली बार मैंने इसके बारे में जाना, मायोंग के बारे में। हाँ, जो कि आपने बताया था कि तंत्र की नगरी है। हाँ, तंत्र की नगरी तो है वो। आज हम महाराज जी तंत्र को अच्छे से समझने वाले हैं। बिल्कुल जो सही जो बात रहस्य है। हैं आज हम उनको निकालने वाले हैं। सही बात है, आम लोगों तक भी जानी चाहिए जी ये महाराज बात जी। है। तो सबसे ठीक बात पहले है। महाराज जी अब जी। हम शुरू करते हैं कि कामाख्या देवी
आपने क्यों जाना सोचा? सबसे पहले तो कहीं हम जाते हैं, एक वजह होनी चाहिए, वो वजह क्या थी? बिल्कुल सही बात है। देखिए, कामाख्या देवी हमने क्यों जाना चाहा, आप ये कहते हैं। हमारे फादर हैं, उनके संपर्क थे वहाँ पे कामाख्या में, और कामाख्या से लगभग 42 किलोमीटर दूर और मायोंग गांव पड़ता है एक, ठीक है, मायोंग है। और वहाँ से जो मेन तंत्र मंत्र है वो वहाँ से चलता है। जितने साधक हैं वहाँ पे, महिलाएं हैं, बहुत पुराने, काफ़ी उम्र उनकी एज हो चुकी है, तो वो ये तंत्र विद्याएं में बहुत अच्छे से निपुण हैं, माहिर हैं इन चीज़ों में, जो वो तंत्र के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं। और हमारे फादर, उनका संपर्क वहाँ मायोंग में भी था, और जैसा जैसा उन्होंने हमें बताया था तो मैं इसलिए मायोंग गया। फिर बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे हैं, उनके जानकार भी ऐसे थे जो मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि उनके जो बुजुर्ग थे कि हाँ वो हमारे फादर से मिलते थे वो भी। तो ये संपर्क था जो कि मैं पूरा इसको गहराई से जानना चाह रहा था मायोंग का, कि यहाँ तंत्र मंत्र होता क्या है, कैसे होता है, और कौन सिखाता है या करता है या कैसे। और जो हमारे फादर ने हमें बताया तो उसके आधार पे मैं वहां तक गया था। अच्छा, सो महाराज जी, अब आप मुझे ये बताएं कि जो कामाख्या देवी मंदिर है उसका रहस्य क्या है? हाँ, रहस्य, हाँ मैं रहस्य बताता हूँ। वैसे तो बहुत लंबी कहानी है। तो हुआ क्या था, जो माता सती हैं, विष्णु भगवान जी ने उनके 51 टुकड़े किए थे अपने सुदर्शन से, जिसमें कि वो टुकड़े अलग अलग, जैसे चरण जहाँ गिरे वहाँ चरण पादुका बन गई, ठीक है, और जैसे जहाँ नैन गिरे वहाँ नैना देवी हो गई। और तो ऐसे ही एक योनि का भाग था माता का जो माँ कामाख्या में गिरा था, तो वहां से वो सिद्धपीठ कामाख्या के नाम से ये जाना गया। हाँ, जाना गया। तो इस तरह से यहाँ का महत्व है। और जो सबसे शक्तिपीठ है, जो तंत्र विद्या में निपुण है, जो तंत्र विद्या जहाँ से निकलती है, हर एक चीज एक एनर्जी ही अलग है। अगर कोई भी व्यक्ति वहां जाएगा कामाख्या में तो एक अलग से ऊर्जा उसको खुद महसूस होगा। आपको महसूस हुई? हाँ हाँ, बहुत कुछ होता है। अच्छा, मुझे तो बहुत कुछ होता है। जैसे कि अब मुझे कामाख्या जाना है तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं कब जाना है, मेरा जब मन करे मैं तब कामाख्या पहुंच जाता हूँ। अगर मुझे ये पता है कि आज मैंने सोचा कि कल मैंने कामाख्या जाना है तो मुझे जाना है, मैं रुक नहीं पाऊंगा। ऊर्जा एक ऐसी है, वो खींचती है अपनी तरफ। और जो भी मेरे शरीर में कुछ भी दिक्कतें परेशानी कुछ भी आती है, मैं वहां जाके बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो जाता हूँ। क्यों होता हूँ? अब जो लोगों के इतने काम होते हैं, लोगों की दुख है, दरिद्रता है, या कुछ भी है, कुछ भी मैं कार्य करता हूँ तो वो मैं वहां जाके बिल्कुल एकदम शून्य हो जाता हूँ और शरीर एकदम शांत रहे। महाराज जी, वहां पर कुछ गर्भगृह की भी एक कहानी है। हाँ, कि गर्भगृह की वहां पर है। 4 दिन बंद रहता है, वो गर्भगृह का क्या? हाँ, गर्भगृह का है क्या, जैसे कि जो लेडीज होती हैं, महिलाएं होती हैं, हर महीने जो पीरियड्स का वो महीना आता है उनका, हाँ, तो होता क्या है, तो माता के वहाँ भी साल में एक बार 3 दिन ऐसे आते हैं। अम्बुवासी का मेला लगता है उस समय वहाँ पे, और उस अम्बुवासी का मेले के दौरान 3 दिन वहाँ की कपाट बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं। और वो कपाट इसलिए बंद करे जाते हैं कि उस समय माता को वो जो पीरियड्स का जो समय होता है वो 3 दिन चलता है वहाँ पे, और ना किसी की वहाँ पे एंट्री हो सकती है ना कुछ है। उसके 3 दिन मंदिर में कोई भी नहीं जाएगा। जिसको भी दर्शन करने या कुछ है तो मंदिर का एक चक्कर लगाओ चारों तरफ से और बाहर निकल जाओ। इतना वहाँ होता है। अब की बार हम भी कामाख्या में थे, लगभग 8 से 9 दिन हम वहाँ रहे थे। दीपांशु भी मेरे साथ में ही था, तो हमने भी काफ़ी समय वहाँ व्यतीत किया। मतलब मंदिर के बाहर ही जितने भी साधक बैठे होते हैं, जितने भी साधु संत बैठे होते हैं, सब मंदिर के बाहर बैठे होते हैं और अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। वहाँ अंदर कुछ पानी भी लाल हो जाता है। हाँ, वो क्या बात है? वो क्या है कि जो माता का जो स्वरूप है कामाख्या माता का, तो वहाँ से लाल कलर का एक पानी रिश्ता है, तो उसी को वो पीरियड्स का बताया जाता है। और वो वहाँ पे एक कपड़ा बिछा दिया जाता है।
अच्छा, हाँ उसी एरिया में? हाँ, उस अच्छा। एरिया में सारे में उसको ढक दिया जाता है, कपड़ा बिछा दिया जाता है, वो कपड़ा सारा लाल हो जाता है। अच्छा। हाँ, वो जो पानी निकल रहा है वहां से, तो उससे वो जो दैविक जल है वो जो निकल रहा है, वो वाइट कपड़ा जो हमने बिछाया हुआ है, मतलब जो वहाँ के पंडित लोग जो भी बिछाते हैं, वो सारा रक्त से लाल हो जाता है। और वो ही कपड़ा प्रसाद में अम्बुवासी के मेले में सभी को दिया जाता है, भक्तों को। और वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। किसी पे कोई भी तंत्र मंत्र या कुछ भी ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो कपड़ा अपने पास रखे, अपने गले में डाले, बाजू में बांधे या अपने पास भी रखे, तो उसके पास इस तरह की कोई भी एनर्जी उसको छू भी नहीं पाएगी। ये इस तरह का उनका प्रसाद होता है माता का। इतनी एनर्जी होती है? हाँ, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। महाराज जी, वहां पर अब जैसे तंत्र विद्या वहां पर क्यों इतनी प्रचलित है? तंत्र का क्यों है कहा जाता है कि अगर माँ कामाख्या देवी है तो वही पूरे देश में तंत्र के लिए सबसे देखिए, मेन स्थान वही है तंत्र का। कामाख्या जो है, जो कामाख्या देवी, जो माँ कामाख्या टेम्पल है, वो तंत्र स्थान इसलिए उसको तांत्रिक नगरी कहा गया है। वहां से एक थोड़ी दूर पे, लगभग 42 किलोमीटर दूर पे मायोंग है, जो आपने बताया। हाँ, तो पहले मैं मंदिर का बताता हूँ। मंदिर में क्या है कि वहां पे बलि का प्रावधान है। बलि का प्रावधान क्या है? वहां बकरे की बलि दी जाती है, कबूतर की दी जाती है, कबूतर भी छोड़े जाते हैं वहां पे, ठीक है। उसके बाद में भैंसे की भी बलि दी जाती है। भैंसे की बलि क्या है? एक 3 महेश का वहाँ एक प्रचलन है। एक तो सुबह सुबह जैसी कपाट खुले, एक भैंसे की बलि तब दी जाएगी, एक दोपहर को दी जाएगी, एक जब कपाट बंद होने वाले होते हैं, एक तब दी जाती है। 3 टाइम तो कंपलसरी है। और उसके बाद जो पूरा दिन चलती रहती है, बकरे की, मुर्गे की और इसके कबूतर की और ये भैंसे की, ये कंटिन्यू पूरे दिन बलि का प्रावधान वहाँ चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति जाए, कभी भी जाए, आप देखेंगे, आप जब भी लाइन में लगे होंगे, आपको आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। भैं भैं की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं वहाँ पे, जैसे कि हाँ, अब बलि दी गई, फिर 2 मिनट में बलि दी गई, फिर 5 मिनट में बलि दी गई। तो पूरा दिन बलि क्यों दी जाती है? माता को प्रसन्न करने के लिए। वहाँ का मतलब, वहाँ जितने भी लोग हैं वो वहाँ बोल के आते हैं कि मैया माता रानी, हे माँ कामाख्या, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपकी इस चीज़ की बलि दे दूंगा, मैं बकरे की दे दूंगा, मैं भैंसे की दे दूंगा। उनका काम हो जाता है तो वो बलि दे देते हैं। तो ये प्रचलन है वहाँ का। बाकी देखिए, कहीं हद तक ठीक है, बलि दे रहे हैं वो ठीक है। तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है राघव जी कि जो ये बलि का प्रावधान है, ये थोड़ा सा बदला भी तो जा सकता है। महाराज जी, मेरा तो दिल बड़ा, मैं तो बचपन से ना प्योर वेजिटेरियन रहा हूँ, तो मेरा तो वैसे ही अंदर से थोड़ा सा दिल इन चीजों को सुन के बिल्कुल थोड़ा सा मैं तो चाहूंगा काम पूरा ना हो, मैं किसी जानवर की बलि ना दूं किसी काम। मेरा मत ये है, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, अब लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे। देखिए, आप किसी जीव की बलि दे रहे हैं, वो जीव है ना, हम भी तो एक जीव हैं। अपनी दे दो। अपनी दे दो। अरे अपनी नहीं दे सकते, एक ब्लड की तो बात है, और थोड़ा सा निकाला और अपना हल्का सा खून 2 बूंद आप ऐसे भी काम हो सकता है? हाँ, बिल्कुल होता है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, अपना थोड़ा सा अपना निकाल लिया। मैंने क्या हुआ है, जहाँ बलि का प्रावधान आता है उस दौरान मैं एक ही काम करता हूँ, या तो कोई पिन या कोई ब्लेड लिया, हल्का सा दिया। पता है कि बिना बलि के काम नहीं चलेगा, तो मैं जीव हत्या क्यों करूं। और महाराज जी, अच्छी भी है कि थोड़ा सा खून निकालने को, ज्यादा कुछ कट भी नहीं जाएगा। 2 बूंद निकाला, कट जाता है लोगों का, बस, और बलि का काम भी हो गया। बहुत अच्छा बलि का काम हो गया। बहुत अच्छा ये सबसे बढ़िया है। एक हम जीव हत्या कर रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? बिल्कुल, ये ठीक नहीं है। अच्छा, माँ कामाख्या देवी की साधना किस तरह की जाती है, और जो साधना सिद्ध कर लेते हैं उनको क्या क्या मिल जाता है? देखिए, संपूर्ण साधना माँ कामाख्या मंदिर में जाके, एक तो वहां पे है ना 10 महाविद्याएं विराजमान है। अच्छा, 10 की 10 महाविद्याएं वहां पे विराजमान है माँ कामाख्या टेम्पल के वहीं पे, जिसमें के ऊपर भैरवी बैठी हैं, ठीक है, मातंगी है, षोडशी है, ठीक है। तो 10 की 10 महाविद्याएं, तारापीठ, तारा माँ है, काली है, तो ये सारी की सारी 10 बगलामुखी माता, हाँ बगलामुखी है, मतलब सारी की सारी वहाँ पे विराजमान है। तो होता क्या है, जब वो 3 दिन वहाँ पे वो चलता है, जो महिलाओं का जो पीरियड्स का चलता पीरियड्स का चलता है 3 दिन,
तो वहाँ सब हमारे साधु संत, देखिए अब की बार तो प्रयागराज से भी आ रहे थे मेरे से मिलने के लिए। उनको उनकी साधना, देखो मैं इतना बड़ा साधक नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा एक साधक हूँ। तो उनके साथ में भी मैंने साधना करवाई, उनकी भी करवाई। अच्छा, कैसे? जितना मुझे ज्ञान है, जैसे कि अब वो भटक रहे थे, वो कह रहे थे कि महाराज जी आप कहाँ से? मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे गढ़गंगा से हूँ, रहता मैं पानीपत हरियाणा में हूँ। तो वो कहने लगे कि हमें मायोंग जाना है, या जो भी वहाँ का कैसे पता लगेगा। मतलब उनके, देखिए वो एक साधक हैं, उनके मन में भी एक भय था, एक डर था वहाँ जाने का, कि भाई जाए तो हम किसके साथ में जाएं, विश्वास करें तो किस पे करें। तो ऐसा था। तो उनका मेरे पे थोड़ा विश्वास बना, तो वो मेरे साथ में बैठे, पूरी टीम आ रही थी। तो वो अपनी साधनाएं में लीन थे, मैं अपने में लीन था। तो इस तरह से हमने साधना, और मैं तो 7 से 8 दिन वहाँ पे माँ कामाख्या में रहा था, और दिन रात वहीं पे अपने भजन में रहा, माता के सेवा में रहा, और अपनी साधना में विलीन रहा वहाँ पे। तो जैसे जो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, वहाँ पे जो तंत्र की विद्या होती है जी, वो किस तरह से की जाती है? वो पूजा जैसे जो करते हैं, वो तंत्र में क्या किया जाता है? कौन सी रात को की जाती है? देखिए वो मैं बताता हूँ। देखिए एक तो होता है ये बोलते हैं हत्था जोड़ी होती है, वो अच्छा। वहाँ जाके सिद्ध होती है। हत्था जोड़ी क्या होता है? हत्था जोड़ी होती है, एक हाथ जैसे टाइप के इतने बड़े बड़े 2 पीस होते हैं। अच्छा। वो जुड़े होते हैं। हाँ। वो ऐसे लगेंगे जैसे 2 हाथ हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, उसको अच्छा। हत्था जोड़ी बोलते हैं। अच्छा। ठीक है। वो जो तंत्र साधना होती है वो हत्था जोड़ी की वहाँ पे होती है। बड़ी प्रभावशाली होती है वो, उससे बहुत कुछ हम कर सकते हैं। जैसे वशीकरण हो गया, आजकल वशीकरण बहुत ज़्यादा चल रहा है। हत्था जोड़ी से क्या है? हत्था जोड़ी, तिल होते हैं सफ़ेद कलर के तिल, जब वो सिद्ध होते हैं, हमारे जो हत्था जोड़ी है वो तिल की ढेरी पे रख देते हैं। अब पूरा प्रोसेस तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पूरा नहीं बताना। नहीं पूरा नहीं बता रहा मैं। हाँ। तो उसकी ढेरी पे रख देते हैं। अच्छा। तो वो कुछ तिल है ना, वो जोड़े बन जाते हैं, मतलब दो जुड़ जाएंगे। वो जो तिल है वो मीठे में, लड्डू में, किसी में डाल के और किसी को दे दिया, जिसके नाम से भी दे दिया, वो वशीकरण हो जाता है उसका। वो तिल होते हैं उसमें, वो जोड़े वाले, और ये बिल्कुल फैक्ट रियल बताया है। हाँ, उसमें हमने यूज़ क्या करना है और क्या करना है वो पूरा प्रॉपर मैंने आपको नहीं बताया है। मतलब इस तरह से आपने देखा वैसे ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। ऐसा देखा भी है, आता भी है, सारा कुछ आता है। बाकी वशीकरण कभी किसी पे नहीं करना चाहिए। कर्तम सो भोक्तम, जो जैसा करेगा भोगना भी पड़ेगा उसको। नहीं करना चाहिए कभी किसी का। देखिए कभी किसी के इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया जाए वो सफल नहीं होता। अगर वो सफल करना भी चाह रहा है तो परमात्मा है उसको दंड देने वाला। बिल्कुल ठीक। तो स्वामी जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कामाख्या देवी तो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत बातें भी लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने यूट्यूब पे देखा है, पर मायोंग के बारे में लोग नहीं जानते। अब आपने कहा कि अब कामाख्या देवी तो है बड़ा जी, पर मायोंग उससे भी बड़ा है। हाँ, मायोंग उससे भी बड़ा है। वहाँ क्या है कि वहाँ देखिए आपको देखने में सामने वाले व्यक्ति का ये नहीं पता लगेगा कि ये व्यक्ति है क्या। एक साधारण सा व्यक्ति दिखेगा, बाकी वो इतना बड़ा तांत्रिक होगा, इतना बड़ा ज्ञानी होगा, शायद आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। वो होता क्या है, जो वहाँ की महिलाएं हैं वो ज़्यादा तंत्र वगैरह ये करती हैं। वो जो महिलाएं हैं वो बड़ी निपुण हैं इन चीज़ों में। और सबसे बड़ी तो यही मैंने बताया कि बलि के प्रावधान से ही वो भी अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए वो कभी भी किसी को कुछ भी कर सकती हैं। आपने कोई उदाहरण देखा जब आप लाइव गए थे? जब आप गए थे आपको एक्सपीरियंस देखिए क्या था? हमें जब हम गए थे वहाँ पे, दीपांशु मेरे साथ में था। दीपांशु को मैंने एक ही बात कही थी, दीपांशु मेरे से ज़्यादा दूरी बना के मत रखना। तुम्हारा काम है रिकॉर्ड करना, ठीक है, वो एक अलग काम है भाई, आप रिकॉर्ड करते रहो। कभी भी अगर कुछ भी खाना है, पानी पीना है, मेरे बिना पूछे या मेरे आंखों में देख के तभी पानी या कुछ खाना पीना है आपने। ऐसा नहीं है कि अंधे होके आपने कुछ भी खा लिया, या कहीं पे फल दिख रहा है, किसी वृक्ष पे फल दिख रहा है वो तोड़ के खा लिया, नहीं खाना। तो बहुत सारी मेरी इंस्ट्रक्शन ऐसी थी दीपांशी के लिए जो कि मैंने पहले ही समझा दिया था। तो फिर भी जब हम वहाँ के लोगों से मिले, उनसे जानकारी प्राप्त करी, तो जितने भी मायों के लोग थे उनसे हमारी बात हुई। देखिए सभी गलत नहीं है, कुछ लोग शरारती तत्व ऐसे होते हैं। देखिए 5 उंगलियां कोई बराबर थोड़ी हैं,
छोटी बड़ी हैं, तो इसी तरह से वहाँ पे सभी लोग गलत नहीं हैं। बहुत लोग अच्छे भी हैं, अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, तंत्र लाइन में हैं, बाकी कभी किसी का बुरा नहीं करते, अच्छे से काम करते हैं और अच्छे से समझाते हैं, कभी उनके बारे में गलत राय नहीं देंगे वो। हाँ, पर जो गलत होता है वो क्या कर सकते हैं? वो तो बहुत खतरनाक है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब उन्होंने चोरी से ज्ञान लिया, धोखाधड़ी से लिया, कैसे लिया, तो उनको चाहिए पैसा, वो कुछ भी करवा लो आप उनसे, आप किसी का भी नाश करवा लो, तो है तो ये गलत ही। एक पैसे लेके और सामने वाले व्यक्ति को दंड देना, ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है, सब अनुचित है। ये पैसा ले रहे हैं लोग और गलत काम कर रहे हैं, किसी के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं, किसी पे मारण क्रिया कर रहे हैं, ये आम चीजें हैं वहाँ की, मायों की। तो हाँ, आम चीजें हैं। मारण क्रिया तो बड़े आम लोगों को भी पता है वहाँ पे मारण क्रिया क्या होती है, किस तरह से हांडी चलाते हैं, किस तरह से क्या करते हैं। ये मतलब अगर कोई भी जाए, मैं तो सभी को यही कहूँगा कि कामाख्या तक जाएं, वहाँ माता रानी के दर्शन करें और सीधा घर आ जाएं। मायोंग जाने की ज़्यादा ना सोचें, अगर सोचें तो जो वहाँ टाउनशिप है बस वहीं घूम के आ जाएं। मेन गांव में उनसे ज़्यादा संपर्क ना साधें। आप गए थे मेन गांव? हाँ हाँ। तो जब आप वहाँ गए तो मुझे मेन गांव का एक्सपीरियंस बताओ, जहाँ पे बता रहे थे वो तंत्र वाले क्या कर रहे थे। देखिए, मेन गांव का एक्सपीरियंस बताता हूँ। दीपांशु मेरे साथ में ही था, हम दोनों ही थे। और जो हमारा ड्राइवर था, जब हम एयरपोर्ट से हम सोच रहे थे कि आज मायोंग चलेंगे, तो ड्राइवर ने भी मना कर दिया था कि अरे बाबा जी कहाँ, वहाँ नहीं वहाँ नहीं जाना। तो इस तरह से उसने बोला कि हाँ, कि आप कहाँ जा रहे हैं, वहाँ तो कोई भी नहीं जाता यहाँ के, भाई मंदिर तक जाओ वो ठीक है, मायोंग में मत जाओ। उसने भी हमें यही समझाया कि आप मायोंग मत जाओ। फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना साथ में, हम चलते हैं। तो काफी समझाने बुझाने के बाद फिर भी वो बाहर ही रहा था। अच्छा। गांव के अंदर एंटर नहीं किया उसने। अच्छा। गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी थी। तो हमारा तो क्या है कि हमारे फादर की वजह से हमारी जान पहचान थी, उनके घर भी रहे, रात को भी रुके। किनके घर रुके आप? जो वहाँ के जो तांत्रिक हैं मायोंग के। अच्छा। हाँ, उनके घर भी रहे थे। हाँ। और वहाँ रात को रुके भी। फिर रात को हमारी वार्तालाप भी हुई, हमारे फादर से रिलेटेड बात चलती रही। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया, फिर हमने बताया अपने बारे में, तो इस तरह से बातें होती रहीं। उसके बाद फिर उन्होंने जो वहाँ के मायोंग के राजा हैं वो कहने लगे तो कि महाराज जी, जब आप उनके बेटे हो ना, जो हमारे फादर थे उनका नाम लिया श्री बलबीर सिंह, कि आप उनके बेटे हो, तो ऐसा है तो हम आपको यहाँ के जो मायोंग के राजा हैं उनसे हम मिलवाएंगे। तो फिर हम सुबह सुबह दीपांशु, मैं, हम गए और उनकी पूरी फैमिली गई। अच्छे से सत्कार हुआ हमारा, अच्छे से उन्होंने हमारे से बात की। जो मायोंग के राजा थे, आम लोगों से वो नहीं मिलते हैं जो वहाँ के राजा हैं, और आम लोगों से तो बहुत दूरी बना के रखते हैं। मतलब कोई भी बाहर का व्यक्ति जाए वो नहीं मिलेंगे। अब हमारा क्या था, हमारा तो पहले से रिलेशन ऐसे थे मायोंग से, तो इसलिए। तो क्या बात क्या हुई उनसे? उनसे बस यही, फिर तलवार दिखाई उन्होंने पहले। जो नरबली वगैरह दी जाती थी वो भी तलवार थी उन पे, और जो युद्ध में इस्तेमाल करी जाती थी वो भी तलवार थी। भैंसे की बलि दी जाती थी। मतलब बहुत सारे उन्होंने इस तरह के अस्त्र शस्त्र हमें दिखाए जो तंत्र में यूज किए जाते। देखो, बिना राजा के तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। अगर कोई तांत्रिक भी कुछ कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं राजा की अनुमति होगी तभी वो तंत्र मंत्र कर रहा है, अन्यथा बिना राजा के तो कोई भी नहीं कर सकता ना। तो इसलिए उनकी अथॉरिटी होनी बहुत जरूरी थी। तो हम उनसे भी मिल गए मायोंग में, और जो वहाँ के लोग हैं ग्राउंड जीरो पे, बिल्कुल जो वहाँ के आम लोग हैं, उनसे भी मेरी वार्तालाप हुई। तो सभी से जो बात करने में एक ही बात निकल के सामने आ रही थी कि ये पूरा का पूरा गांव तंत्र विद्या में माहिर है। कैसे पता लगा ये? वो ऐसे पता लगा जैसे कि जब भी वो बात करते थे, बात करते हुए आंख, जैसे अब आप आंख मिला के आप बात कर रहे हो, वो आंख चुराते थे। वो आंख चुराने का मतलब यही होता है, जिससे इस तरह से अगर बात कर रहे हो और ऐसे आंख चुरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपको खुद लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाह रहे हैं। अब वहाँ कोई प्रसाद दिया था, एक सुपारी तोड़ के पान पून ऐसे करके दीपांशु को दे दिया। दीपांशु ने मेरी तरफ देखा ऐसे करके, गुरुजी। मैं बोला हाँ ले ले, मैंने ये नहीं कहा कि खाना है, ये ले भाई। उन्होंने अपने मान सम्मान से कोई चीज़ दिया, आप ले लो,
बाहर हाथ में रखो और जब गाड़ी में बैठे रास्ते में कहीं भी फेंक दो उसे। अब हमें थोड़ी ना पता है उसमें क्या है। देखिए, जब मैं अपने लिए इतना सोच रहा था या दीपांशु के लिए इतना सोच रहा हूँ कि भाई वो प्रसाद लिया है, वो हमें खाना है या नहीं खाना, तो आम व्यक्ति की क्या बिसात है? आम व्यक्ति के साथ तो कुछ भी हो सकता है। हमारी इतनी जानकारी होने के बावजूद और फिर भी हमें ये पता है कि हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कर देते। क्यों? उन्होंने अच्छे से हमारा जैसे भोजन करवा रहे हैं, रिस्पेक्ट करिए अच्छे से हम बात कर रहे हैं, रात को भी बात कर रहे हैं, दिन में जो वहाँ के राजा हैं उनसे भी मिलवा रहे हैं, तो सारी बातें हैं ये। तो मैं ये कहता हूँ, मायोंग अगर कोई जाए तो खुद सोच समझ के जाए कि उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा, उसको नहीं जाना चाहिए। अगर उसको थोड़ा सा भी कुछ आता है तंत्र मंत्र का, तो वहाँ अगर उसको पता है कि मैं वहाँ जाके ठीक रह सकता हूँ तो जाए, अन्यथा मंदिर में दर्शन करे और सीधा अपने घर आ जाए। तो जैसे आपने बताया था कि वहाँ के जो राजा थे वो भी तंत्र के लिए, जैसे आपने बताया था कि बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते देखिए थे, वो तो क्या क्या? हाँ, वो राजा थे। होता क्या है कि एक बार क्या हुआ कि जो वहाँ के राजा थे उन्होंने ही बताया था इस तरह का, तो वहाँ किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी उनके ऊपर। अब उनके पास में सेना बहुत थी, तो सेना थी तो यहाँ के राजाओं ने क्या करा कि भाई क्या हो, तो वहाँ के तांत्रिकों का सहारा लिया। तो उन तांत्रिकों ने एक ऐसी विद्या उनके पास थी, पहले त्रियानगर बोला जाता था इनको, जो मायों को। तो वो जो त्रियानगर वाले थे उनके तांत्रिकों के पास एक ऐसी शक्ति थी, पूरी की पूरी सेना गायब कर दी थी। पूरी की पूरी सेना गायब कर दी थी कि गई कहाँ, युद्ध किससे होगा। तो ऐसा तंत्र था उनके पास में। हृदय की गति से काम करते थे वो, मतलब जो हृदय में सोच लिया और जो उन्होंने साधना सिद्ध कर रखी है, हो गया काम। मतलब उनको 50 या 100 लोगों की जरूरत नहीं है, एक ही व्यक्ति वो 500 या 1000 लोगों पे भारी होता था। तंत्र ऐसा, की इतनी हाँ, पावर तंत्र है। की इतनी पावर थी। और तंत्र की अब भी वहाँ पावर है, वो दिखाना नहीं चाहते। बहुत कुछ ऐसा है जो वहाँ के लोगों से हमने पता किया। बहुत लोगों ने तो जो अब शिक्षित हो गए हैं, उन्होंने क्या करा, जो उनके फादर का या उनके बुजुर्गों का किसी का भी कोई तंत्र का सामान है, वो सब म्यूजियम में उन्होंने जमा करवा दिया। म्यूजियम में अब भी रखा है सामान। क्या क्या सामान? कौड़ी हैं, गोमती चक्र हैं, कोबरा है, उसकी खोपड़ी है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें कोबरा हैं। की खोपड़ी? हाँ, कोबरा जो ये सांप होता है, स्नेक, इसकी खोपड़ी है वहाँ पे। और राइनो का सिर है, हाँ, और पुरानी भैंसें होती हैं उसके सींग है। मतलब सबसे तंत्र होता था। पुराने पैसे हैं, डबली पैसे बोलते थे उनको, चमड़े के सिक्के हैं, और बहुत सारी पुरानी पुरानी चीज़ें। और एक वहाँ की प्रथा है, वहाँ एक उनके 5 देवताओं की एक वहाँ पे वो निकलती है, मेला भरता है ना, तो तब उनकी भी मूर्तियाँ टाइप है, एक पालकी टाइप वो रखी हुई है वहाँ पे। तो इस तरह के सामान वहाँ म्यूजियम में हैं रखे हुए। और बहुत सारे जो महिलाएं थीं जो इस समय दुनिया में नहीं रहीं, उनके फोटो भी लग रहे हैं अब भी। और जो अभी हैं कुछ जो गलत नहीं करते, उनकी भी फोटो लगी हुई है कि भाई ये अब भी प्रेजेंट में यहाँ पे हैं और ये तंत्र कार्य कर रही हैं और अच्छे के लिए कर रही हैं। ऐसा भी है जो हमने ग्राउंड जीरो पे वहाँ पे देखा है। सभी लोग गलत नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, रिस्पेक्टेड लोग हैं। और क्या है कि भ्रम ज़्यादा लोगों ने फैला रखा है कि भाई वो काट देंगे, मार देंगे। ऐसा भी नहीं। देखिए, सभी के ऊपर नहीं हम संदेह कर सकते कि सभी लोग ऐसे हैं। हाँ, तंत्र विद्या में सभी निपुण हैं, ये हमने देखा है। जैसे आपने बताया था कि वो आंख आपसे मीट रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, और कोई चीज आपको लगी उनके बारे में? देखिए, वो जो आंख ऐसे ऐसे कर रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था कि ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। मैंने उनसे बात की कि भाई आप ढंग से बात नहीं कर रहे, क्या बात है, ये ऐसे इस तरह से बिहेव आपका ठीक नहीं लग रहा। नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है। मैं बोला अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके दादाजी एक पत्ता रखते थे उसका केले का, और बहुत सारी मछलियां बना देते थे, तो क्या ऐसा सत्य है? वो कहने लगे हाँ, वो तो मैं भी बना सकता हूँ। तो वो हमने दीपांशु ने, मैंने अपनी आंखों से देखा था। देखा आपने? हाँ, वो देखा। क्या देखा, बताओ ना। वो एक पेड़ था, हाँ, केले का, हाँ, उस पे से एक पत्ता तोड़ा, हाँ, और मैदान था, जमीन थी, उस पे बिछा दिया, ऐसे करके बिछा दिया।
और बस थोड़ा सा जल ऐसे ऐसे करके छिड़कने लगे और थोड़ा से मंत्र उन्होंने बुदबुदाए। वो भाषा अब असम की हमारे तो समझ से बाहर है, तो ऐसे ऐसे करके छींटे मारे। अब जैसे जैसे जितने छींटे मारे ना इतनी मछलियां बन गई थी। अब हमारे तो समझ नहीं आया वो हाथ की सफाई थी या वो रियल था, क्या था। मैंने जीवन में पहली बार ऐसा देखा है कि वो पानी छिड़कने से और वो पत्ते में से मछलियां कूदने लग गई थी, और मछली भी साइज इतनी बड़ी बड़ी मछलियां थी, इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी मछलियां थी, काफी सारी कूदने लग गई थी। लगभग इतनी मछलियां थी कि आधी बाल्टी भर लो। अब समझ ये नहीं आई, एक सूखे मैदान में रेत पड़ा हुआ है, मतलब सूखी मिट्टी है, और वहां पे एक पत्ता रखा, और पत्ता भी हमारे सामने तोड़ा था, वो काटा था दराती से, और फिर पत्ता रखा और उस पर जैसे जैसे पानी छिड़का और थोड़े से मंत्र बुदबुदाए और एकदम से वो मछलियां कूदने लग गई। अब हम तो यही कहेंगे, देखिए वो आंखों का धोखा तो नहीं था, इतना तो हम भी जानते हैं। आंखों का धोखा एक अलग ही पता लगता है। आम लोग तो फिर भी फंस सकते हैं, आप थोड़ी फंसोगे। वही तो बात है ना। तो फिर और ये चीजें हमारे फादर ने भी मुझे बता रखी थी कि यहाँ बहुत तगड़े तगड़े तंत्र ज्ञान ऐसे हैं कि जो हमारा दिमाग जितना सोचता है उससे भी ऊपर। जैसे कि लोग गायब हो जाना। देखिए देखा नहीं है, हमारे फादर बताते थे कि मतलब हृदय की गति से अगर वो काम करते थे, पलक झपकते ही गायब हो जाना, ऐसा वो बताते थे। अब मैंने नहीं देखा ऐसा। हाँ, वो मछली वाला देखा था। और क्या बताते थे पिताजी? और पिताजी क्या बताते? बस यही कि जैसे गायब हो जाना, या एक मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ समय पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात है कि वहाँ किसी ने अपने तंत्र ज्ञान से एक शेर को उत्पन्न किया था। मतलब अपने मंत्रों से शेर को जागृत कर दिया। हाँ, मायोंग में। अच्छा। और वो म्यूजियम में आज भी उनकी पूरी हिस्ट्री वहाँ लिखी हुई है। बताओ ना क्या थी? वो हुआ क्या था, उन्होंने सोचा कि भाई मुझे नया नया उनको ज्ञान हुआ कि भाई मैं ये सोचता हूँ कि मैं शेर को पैदा कर दूं, तो मंत्र से शेर पैदा कर दिया। अब शेर पैदा कर दिया, जो गाँव के बहुत सारे लोग थे वो तो बहुत नुकसान करा उस शेर ने, 5, 7, 10 लोगों को मार दिया। फिर वो जाल से पकड़ा गया था, फिर उसको मारा गया था शेर को। मतलब वो जो शेर है वो तंत्र ज्ञान से उसको पैदा किया, और फिर उसको जब वो काफ़ी लोग मार दिए उस शेर ने, फिर उसको जाल में बंद करके उसको मारा गया। आज भी वो वहाँ के म्यूजियम में लगा हुआ है, वो जो शेर की कहानी है पूरी। और वो शेर भी बना रखा है, जाल में फंसा भी रखा है, और इतनी बड़ी गवर्नमेंट की एक प्लेट लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है पूरा ये क्या क्या हिस्ट्री हुई थी। एग्जैक्टली हिस्ट्री थी। हाँ, तंत्र विद्या हुई थी। हाँ, तंत्र विद्या हुई थी। तंत्र विद्या से वो शेर पैदा हुआ था, वो आज भी लिखा हुआ है वहाँ पे। और उसकी शायद अगर दीपांशु ने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया होगा तो वो हम आपको देंगे। अच्छा, और महाराज जी जैसे तंत्र विद्या होती है, ऐसा भी होता है कोई जो अमावस्या की रात होती है उस दिन कुछ खास होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। क्या होता है, थोड़ा बताओ उसका। देखिए, अमावस्या की रात को खास तो ये होता है, एक तो बलि के प्रावधान बहुत होते हैं, ठीक है। दूसरा जो ये वशीकरण वगैरह या मारण विद्या, इसको जागृत करने के लिए बहुत सारे ज्ञान ऐसे हैं जो तंत्र विद्या वो रात को की जाती है। वो अमावस की रात को ही होता है, उस समय उजाला बिल्कुल नहीं चाहिए, वो अंधेरे में ही काम होता है सारा। तो अगर आप पूरी विधि ना बताओ तो ऊपर ऊपर से अगर थोड़ा सा समझने के लिए कि विद्या। देखिए, पिछली बार मैंने बताया था, उड़द का बताया था। बहुत लोगों के फोन ऐसे लोग आने लग गए मेरे पास के पिछली बार। हाँ के गुरुजी आपने उड़द का बताया था, पूरा नहीं बताया, ये प्रोसेस तो बता दो पूरा। मैं बोला भाई किसका नाच करोगे? मेरे तक पहुंचने लग गए। अब ऐसा थोड़ी है कोई तंत्र ज्ञान है कि वो यूट्यूब के जरिए किसी को भी मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। हम भी नहीं चाहेंगे ऐसे कोई किसी से गलत। देखिए, संदेश गलत जाता है लोगों में, और ये बहुत ही गलत है। तो महाराज जी जैसे एक चीज अभी और भी मैं पढ़ रहा था कामाख्या देवी के बारे में भी, और वहाँ की जो तंत्र विद्या होती है बलि के बारे में, कि वहाँ पे इंसानों की भी बलि दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। उसके लिए देखिए क्या है, उस पे भी हम ग्राउंड जीरो पे गए थे। हाँ, पहले तो वहाँ के पंडितों से बात हुई। अच्छा। जो कामाख्या देवी के, वो कहने लगे कि देखिए महाराज जी, ऐसा आपने अगर हमारे से पूछा है तो हम आपको बिल्कुल सही जवाब देंगे कि जो बलि का प्रावधान है वो तो है। हाँ, पहले यहाँ पे नर बलि दी जाती थी। मैं बोला पहले दी जाती थी मतलब? कहते हैं कि हाँ, पहले नर बलि यहाँ पे दी जाती थी,
और अब से जब लोग शिक्षित हो गए तो अब नर बलि नहीं दी जाती। मैं कहने लगा मैं अब कौन कौन सी बलि दी जाती है कि बकरे की दी जाती है, कबूतर की दी जाती है और भैंसों की दी जाती है। मैं बोला ये तो मैंने आम देखे हैं मंदिर में, ये इतने बड़े बड़े सिर रखे हुए हैं कि हाँ। मैं बोला और नर बलि? तो कहने लगे नहीं नहीं नर बलि नहीं दी जाती। तो उनके पीछे एक उनके शिष्य थे, उन्होंने फिर बाद में मुझे बताया था कि अब भी दी जाती है नर बलि, बाकी मंदिर में नहीं दी जाती, मायोंग में कहीं दी जाती है। फिर हम मायोंग गए। मायोंग गए, वहाँ भी ग्राउंड जीरो पे हमने सबसे बात की। तो वहाँ पे जो हमारे फादर के वो जानकार थे, तो वो फिर हमें वहाँ जहाँ नर बलि दी जाती है वहाँ उस स्थान पे लेके गए। वहाँ की मेरी खुद की वीडियो है जो दीपांशु ने शूट करी थी, वो देख लेना। और वो जो खंबा है जहाँ गर्दन काटी जाती थी और उस खंबे पे पता नहीं ऐसे बांधा जाता था या पीछे हाथ करके बांधा जाता था, इतना मोटा खंबा है वो जिसपे व्यक्ति को बांधा जाता था और वहाँ पे बलि दी जाती थी। तो उस स्थान पे हम गए थे तो रात को। आपने देखी थी कोई बलि होते हुए? नहीं नहीं हमने नहीं देखी वहाँ पे, मतलब गांव वालों ने, एक ने नहीं कम से कम 50 लोगों ने हमारे से यही कहा था कि हाँ यहाँ नर बलि दी जाती है। ये नहीं कहा कि दी जाती थी, दी जाती है। तो दी जाती थी तो ये तो पुरानी बात हो गई, और दी जाती है तो इसका मतलब तो अब भी वहां दी जाती है। हमने तो यही उनकी बातों से हमने समझा कि दी जाती थी तो और दी जाती है। जैसे अगर इंसानों की बलि दी जा रही है तो इसमें तंत्र का क्या उपयोग किया जा रहा है और इससे क्या पाया जाता है? इससे ये पाया जाता है, सबसे बड़ी बात तो जो ये तांत्रिक लोग होते हैं अपनी उम्र बढ़ाने के लिए बलि दी जाती है इंसानों की। हाँ, इंसानों की बलि अगर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? देखिए होता क्या है, जीव जंतु की बलि दे रहे हैं एक अलग बात है। अब किसी का कोई कार्य किया है, हाँ भाई माता को बलि दे दो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। कई बार तुक्के से हो जाते हैं तो कहते हैं देखो माता ने तुम्हारा काम कर दिया। तो ऐसा संभव थोड़ी है कि किसी की जान लेके आप और किसी को बचा रहे हो, ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। माता ये कहती है कि आप अपनी जान दे के मुझे प्रसाद चढ़ाओ। माता जगत जननी है, वो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती है, हमेशा कहती है नेक रास्तों पे चलो, हमेशा कहती है सही रास्तों पे चलो और सही सोच रखो। ये थोड़ी कहती है कि आप मुझे बकरे की और मुर्गे की बलि दे दो, ऐसा थोड़ी कहती है। तो ये सब गलत बातें हैं। और जो ये बलि के ऊपर जो जितने भी लोग कहते हैं कि हाँ उसकी बलि देने से ये काम हो जाएगा, उसकी बलि देने से ये काम हो जाएगा, अगर ऐसी बलि देने से काम होते रहे ना तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। हमारा जो यूथ है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में लगा हुआ है और ये भी बहुत गलत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम भी ये पॉडकास्ट करने का मतलब ही यही है कि इसकी अवेयरनेस निकाल सकें। एक तरफ बहुत सारे चैनल है महाराज जी, मैं भी देखता हूँ जो कि इसको प्रमोट कर रहे हैं। हम इस चैनल से हम बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं कि लोगों को एक इन्फॉर्मेशन सही जाए और एक ऑथेंटिक सोर्स से जाए कि जो उन्होंने खुद जाकर सिर्फ पढ़ा नहीं है। जैसे आपने बताया कि आपने 8-9 दिन वहां बिताए हैं, मायोंग में गए, वहां के लोगों से मिले, राजा से मिले और फिर वो एक्सपीरियंस आप लेकर आ रहे हैं। महाराज जी मैं अब कुछ चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ। जी कोई और कहानी मायोंग की अगर आप अपने से कोई शेयर करना चाहते हैं? मायोंग की तो बहुत सारी कहानियां हैं, एक और बता देता हूँ। बताइए, मेरे पास तो बहुत सारे और तंत्र की चीजें मैं लेकर है क्या, एक वहाँ एक महिला से मिले थे हम। अच्छा। मायोंग में। हाँ। और वो महिला कह रही थी कि महाराज जी कहाँ से आए हैं? मैंने कहा था कि हम ऋषिकेश से आए हैं। कि मैं ऋषिकेश से डायरेक्ट गया था। कहने लगे आप वहीं रहते हैं? मैं बोला नहीं मैं हरियाणा में रहता हूँ और रहने वाले हैं हम गढ़गंगा के। चलिए वो बात हो गई। तो वो क्या था, कोई बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा था, उनके कमर पे एक बेला लगाया हुआ था। मतलब उन्होंने कोई गंगा जल था, पानी था, क्या था, उनकी पीठ पे लगाया और वो बेला चिपका दिया था। और दूर से ना कोई चीज मार रही थी वो, जैसे सरसों के दाने हो गए या कोई दाल के दाने हो गए, इस तरह से कुछ मार रही थी। मैं बोला इससे क्या हो रहा है कि इससे इसका पीलिया खत्म हो रहा है। और काफी देर उन्होंने लगभग आधा घंटा लगाया। और सोचने वाली बात थी ये थी कि ऐसे ना तो कोई चिपकाने वाला कुछ कार्य ऐसा था पानी के ऊपर, और वो बेला जो हमारी स्किन से चिपका हुआ था वो बड़ा देखना अजीब लगा मुझे। ना तो कोई चिपका हुआ है ना कुछ है, बस रखा था और वो पीठ पे चिपक रहा था उसके। और वो दूर से वो मंत्र बुद आगे कुछ ना कुछ बोल रही थी।
और उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका जो ये पीलिया वगैरह है ये कब से था, क्या था? तो उन्होंने बताया था कि नहीं, मुझे आज मेरा तीसरा दिन है और मैं काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। तो इस तरह से उन्होंने बताया था। और महिला के बारे में भी बताया था कि ये बहुत कुछ इस तरह के तंत्र जानती हैं और कभी आज तक किसी का बुरा नहीं करा। तो मैं ये कहता हूँ, मायोंग में सारे लोग बुरे नहीं हैं। कुछ हैं हाँ, पर सब नहीं। सब नहीं है। कुछ लोग शरारती तत्व ऐसे हैं जो बुरे हैं। आप मिले किसी बुरे तत्व से? बहुत बहुत लोगों से मिले हैं। कोई एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस ये है, सबसे खतरनाक रहा आपके लिए? खतरनाक यही है, वो एक पेड़ के पास कह रहे थे जाने के लिए, मायोंग में। हाँ मायोंग अच्छा, में कहने लगे कि महाराज जी आपको वहाँ और घुमाना है और अपने चेले को और लेके चलो, वहाँ देखना कि चीजें क्या है। मैं क्या है भाई? वो एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के पास कोई पेड़ था, वहाँ ले जाना चाह रहे थे और हम आगे को चले और मुझे ऐसा लगे, मेरा मन अंदर से गवाही ना दे कि ये बार बार उसी पेड़ के पास ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं। छोटी सी कोई भी बात हमारी होई और फिर बार बार यही कहें कि उस पेड़ के पास चलना, और शाम को ले जाना चाह रहे थे। हम चले भी थे, फिर अंधेरा इतना हो गया, मैंने दीपांशु से कहा कि भाई कल चलेंगे, आज वापस हो लो यहाँ से। तो हम वापस आ गए थे, हम उस पेड़ के पास नहीं गए। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे उस पेड़ के पास जरूर होके आएंगे। वो दिन हो या रात हो, हम भी तो देखते हैं कि क्या है। चैलेंज कर रहे हो? हाँ, चैलेंज क्या, देखिए एक नई खोज की हमें तलाश रहती है। अब वो पेड़ था, क्यों बुला रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, रात में नहीं दिन में चले जाएंगे, कम से कम पेड़ देखे तो सही, था क्या वहाँ पे। वैसे पेड़ों में भी ऐसी शक्ति होती है? हाँ, होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल। वहां से वो जो मायोंग पहाड़ है, मायोंग पर्वत, वहां से बहुत सारी जड़ी बूटियां मैं ऐसी लेके आया हूँ। वो खुद वहीं के पंडित जी ने और जो तांत्रिक है उन्होंने मुझे बताया था, वो मेरे पास अब भी है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम गंगा जल या किसी चीज़ से टच करें ना, वो एक्टिव हो जाती हैं और वो मोमेंट शुरू हो जाता है। जैसे कोई कीड़ा है, उसको पानी पिला दिया और वो चलने लग गया। तो इस तरह की जड़ी बूटियाँ? हाँ, जड़ी बूटियाँ हैं मेरे पास में, जो वहाँ से मैं लेके आया था, और वो तंत्र विद्या में ही काम आती हैं। तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वहाँ की। मैं तो पहली बार जान रहा हूँ महाराज जी ये मायों की कथाएं। अच्छा, और भी ना कुछ चीजें जो बहुत सारी बाहर आ रही हैं, तंत्र के ऊपर ही हैं, तो मैं चाह रहा हूँ इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। पहले तो ना कुछ लोगों को ये होता है कि जिनके ऊपर कई लोग डरते भी हैं कि यार मेरे पे तंत्र ना हो जाए, तो तंत्र से बचने के लिए क्या किया जाए, कोई उपाय उसके लिए? देखिए, तंत्र से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि एक सही गुरु का चयन करना। आप सही गुरु के सानिध्य में रहो तो आपके ऊपर कोई भी तंत्र काम नहीं करेगा। अन्यथा ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि हम तंत्र से बच जाएं, ये संभव नहीं है। अगर आप अच्छे गुरु के सानिध्य में हैं, वो जो भी वो कुछ बना के दें या आपकी सेफ्टी के लिए कुछ भी वो दें, कोई धागा दें या कुछ गले में डालने के लिए दें, वो आप धारण करें या उनकी सिद्ध माला ले लें। अच्छा महाराज जी, ये जो कुछ चीजें हैं जो कि लोग बता रहे थे और मुझे पहली बार पता चला जी कि काली बिल्ली का जेर जो होता है उसमें बड़ा प्रभाव होता है। जेर जिन लोगों को नहीं पता, जहाँ से बिल्ली बच्चा देती है, जो उनका पेट होता है, उसमें एक बेबी बैग होता है। तो जब बिल्ली बच्चा देती है, वो बेबी बैग बाहर आ जाता है, बच्चा निकल जाता है, तो वो जो बैग होता है उसको बिल्ली दोबारा से खा जाती है, उसको छोड़ती नहीं है। और वो जो उसका बैग है उसको जेर कहते हैं और उसमें बड़ी ताकत होती है। तो गुरुजी आप मुझे बताइए जरा, एक काली बिल्ली का जेर जो है क्या है? काली बिल्ली का जेर, बिल्ली आपकी अगर पालतू भी है वो भी आपको ये जेर लेने नहीं देगी। क्यों? पहली बात, वो खा जाती है। उस समय तो वो पूरी एक ऐसे उग्र रूप होगा कि वो आपको हाथ भी नहीं लगाने देगी, जेर को खा जाएगी। तो उसके लिए क्या है कि उसके ऊपर देखिए कोई सही साधक है वही ये कार्य कर सकता है। बिल्ली होगी, वो जेर कैसे मिलेगी? एक सही साधक से मिल सकती है। और वो उसका कार्य क्या है, काम क्या है? अगर वो थोड़ी सी जेर, एक आधी इंच भी आपने रख ली अपने पास में, कभी आपको लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। धन धान्य की इतनी प्राप्ति रहेगी कि आप खुद कहेंगे कि जब तक हमारे पास ये जेर है, हमें जो फीलिंग आती है वो राजाओं वाली आ रही है। हाँ, कभी भी मतलब आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। जहाँ भी आपने रख दिया, जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, जो भी कमाते हैं, आप एक बार रख के देखिए उसको। बाकी जल्दी से बिल्ली की जेर नहीं मिलती है। लोग
बेवकूफ़ बनाएंगे, दे देंगे, कुछ भी उठा के दे देंगे, ये बिल्ली की जेर है। अरे बिल्ली की जेर है, ले ली, आपका काम नहीं हुआ तो आपको थोड़ी ना पता ये असली है या नकली है। अगर असली होगी तो वो काम करेगी 100 के 100%। ऐसा क्या खास होता है काली बिल्ली की जेर में? काली बिल्ली स्वयं लक्ष्मी का वास है, उनकी सवारी है। अच्छा। हाँ, तो जो काली बिल्ली है, अगर उसकी जेर किसी को मिल जाए तो समझ लो खजाना मिल गया मुझे। हाँ, पर महाराज जी मैं ये भी चाहता हूँ, अब ये भी अपनी तरफ से मैसेज दीजिए कि लोग ये ना करें कि बिल्ली को मारना ही शुरू कर दें। नहीं, देखिए मैं आपके दर्शकों को यही बोलूंगा, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना ये कर रहा हूँ, बिल्ली को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, कोशिश कर सकता है आपकी बिल्ली अगर जब बच्चे दे रही है और वो जेर है तो प्यार से उसको कोई भी मीठा सामान या कुछ भी उसका जो अच्छा खाने वाला सामान है वो दे, और तब अगर थोड़ी बहुत जेर मिल जाए तो उसको इस्तेमाल करने वो 100% आपके लिए कारगर रहेगी, काम करेगी। और महाराज जी मैं रिसर्च करी तो पता चला कि उल्लू के अंदर भी बड़ी ताकत होती है। उल्लू के अंदर भी क्या उल्लू तंत्र में कैसे यूज किया जाता है? देखिए, उल्लू तंत्र में उल्लू आपका सर्वनाश भी कर सकता है और आपको एक ऐसी मुकाम पे पहुंचा सकता है। उल्लू अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी है। उल्लू का नाखून होता है, उल्लू की तो मतलब पूरी बॉडी, पंख तक भी काम में आते हैं। उल्लू का होता है क्या, अगर आपके घर में उल्लू बैठा है रात को और दक्षिण दिशा की तरफ बैठा है तो सर्वनाश आपका तैयार है। मतलब रात देखा और सुबह तक कुछ ना कुछ घटना हो जाएगी घर के अंदर। और वो पूरब की तरफ बैठा है तो इतना अच्छा हो जाएगा आपके लिए, इतना अच्छा हो जाएगा, आप देख के ये कहेंगे कि ये तो चमत्कार हो गया। रात हमने उल्लू देखा और लोग कहते हैं कि उल्लू बुरी शक्ति है और ये तो हमारे लिए बहुत प्रभावशाली है, अच्छा हो रहा है सब कुछ। तो उल्लू से ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बुरी होती हैं। कोए का पंख होता है, कोए के पंख से, अब कोए का पंख है उससे हम अमावस की रात को कुछ हम लिखते हैं, ठीक है, वो किसी के लिए प्रेम प्रेमिका का ज्यादा आजकल मैटर चल रहा है। अगर कोए के पंख से और अमावस की रात को भोजपत्र पे, और ये जो शाही होती है इसकी केसर की, जाफरान भी बोलते हैं, केसर की शाही से, केसर में थोड़ा सा पानी मिला के और उसकी शाही से भोजपत्र पे जो भी अपने प्रेमी के बारे में कुछ भी लिख देगी या लिख देगा वही काम हो जाएगा। अच्छा। हाँ, उसका समय होता है, उसका नक्षत्र होता है, कुछ होगा वो उसी अमावस की रात को। और पंख भी कौवे का चाहिए। ये नहीं है आपने कौवा कहीं बैठा है और मार दिया उसको गुलेल से किसी चीज से और उससे काम कर रहे हैं, उल्टा हो जाएगा। कौवे का पंख भी कहीं खेतों में कहीं पड़ा हुआ मिले, ऐसा नहीं है कि आप जीव हत्या करके और तब आप काम करेंगे, नहीं होगा, उल्टा पड़ जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा और वो काम भी नहीं होगा। हाँ, वो काम भी नहीं होगा। अच्छा गुरुजी, एक वो बहुत चल रहा है आजकल, ये मैं 3-4 चीजें बता रहा हूँ, आप फिर एक बार खुद ही सारा बता दीजिएगा। सियार सिंघी, हत्था जोड़ा तो आपने बता दिया। हाँ, हत्था जोड़ा। सियार सिंघी, मिर्ग कस्तूरी, हाँ, मिर्ग इंद्र जमाल, ये सब चीजें क्या हैं? देखिए, इंद्रजाल तो आपको भी पता होगा, इंद्रजाल से बड़ा तो कोई तंत्र ही नहीं है। क्या है बताइए, मुझे तो पता ही नहीं है। इंद्रजाल एक समुद्र में घास टाइप होता है। समुद्र के अंदर? हाँ। अच्छा। वहां से मछुआरे अपने जाल से जब मछलियां पकड़ते हैं उसमें किसी में आ जाता है। वो ऐसा होता है कि यहाँ एक तना है और इस तरह से जाल फैला होता है ऊपर बाहर, जैसे कि मोर अपने पंख नहीं फैला लेता इस तरह से, पूंछ से तो थोड़ा सा है और वो ऐसे करके फैल जाता है, इस तरह से वो इंद्रजाल होता है। तो उससे भी बहुत सारी तंत्र सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं और उससे तंत्र कार्य भी किए जाते हैं इंद्रजाल से। अगर इंद्रजाल का एक थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के अपने तावीज में भर के गले में डाल लें, जो आजकल परेशानियां लोगों को इतनी हैं कि बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, तो वो परेशानियां बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। और किसी को रात को नींद नहीं आ रही है, कोई डिप्रेशन में ज़्यादा जा रहा है, बस वो चीज़ डालने की देर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी इंद्रजाल ओरिजिनल होना चाहिए। और अब आ गई वो जो कस्तूरी क्या है, कस्तूरी भी उसमें काम आती है, तबीज वगैरह जो हम बनाते हैं। कस्तूरी होता क्या? कस्तूरी जो ये हिरन होता है, मृग, उसके नाभि से प्राप्त होती है। और वो इतना जल्दी नहीं मिलती, इस पे तो बैन भी है, और फिर भी लोग कहीं ना कहीं से उपलब्ध कर ही लेते हैं।
तो वो जो ये ताबीज वगैरह होते हैं उसमें यूज होती है, अच्छा। जो कस्तूरी होती है। और भी बहुत सारे तंत्र कार्य में काम आती है कस्तूरी। एक और कुछ बता रहे थे आप कस्तूरी के बाद? हाँ, सियार सिंगी। हाँ, सियार सिंगी। सियार सिंगी क्या होता है? गीदड़ होता है, हाँ। गीदड़ सिंगी भी बोलते हैं। उसकी नाक पे ना एक फोड़ा सा निकल आता है। अच्छा। और कुछ समय बाद, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद वो इतना पक जाता है कि वो छूट के गिर जाता है कहीं पे, तो वो जंगलों में मिल जाता है, तो उसको सियार सिंगी बोलते हैं। उससे भी ये है कि अगर वो भी आप अपने व्यापार में पास रखें सियार सिंगी को, ओरिजिनल होनी चाहिए और किसी साधक के द्वारा ली गई हो, क्यों? वो उसको सिद्ध कर देता है। और वो जैसे ही व्यक्ति अपने व्यापार में कहीं रखेगा, जो उसका व्यापार है, वो दिन दुगना रात चौगनी ऐसा काम चलेगा। इस तरह से होता है। और एक होता है बांदा बोलते हैं, बांदा, कुश का बांदा। कुश का पेड़ होता है झुंड की तरह, जो नहर के किनारे खड़े होते हैं, कुश का। तो उस पे गांठ सी लगती है एक। अच्छा। हजारों पेड़ों में से एक के पास मिलेगी वो चीज। अच्छा। तो उसको बोलते हैं कुश का बांदा। अच्छा। वो भी व्यापार के लिए बड़ा सफल इलाज है। इलाज क्या है? मतलब वो कुश का बांदा ले आए, लाल कपड़े में बंद करके रखें उसको, और जो भी व्यापार कर रहे हैं एक बार पूजा पाठ करें उसकी, और उसके बाद कुलदेवी का नाम लेके और वो अपने व्यापार के स्थान पे रख दें। देखो काम कैसे चलते हैं। आजकल महाराज जी इंटरनेट पे 1.5 फुटिया करके कुछ चीज बहुत चल रही है। 1.5 फुटिया? हाँ, वो क्या है? देखिए 1.5 फुटिया होता है क्या है, अब चल रही है। मैंने भी 1-2 बार दीपांशु ने सुनवाया है मुझे। है क्या 1.5 फुटिया? एक जिन होता है, जिन का बच्चा। जिन का बच्चा? जिन का बच्चा, उसको 1.5 फुटिया बोलते हैं। आम भाषा में आप बोना भी कह सकते हैं। अच्छा। अच्छा। आम भाषा में बोना इसलिए कि जो आपने देखा होगा कि बच्चा है, कोई पैदा हुआ है, उम्र हो गई इसकी 20-22 साल, और कद है उसका 1.5 फुट, उसको भी 1.5 फुटिया बोल देते हैं। बाकी कहीं ना कहीं उसमें जो तंत्र से रिलेटेड बहुत सारा ज्ञान भरा होता है उस 1.5 फुटिया में। ये हो पाया कहाँ जाता है? देखिए ये इंसान नहीं होता है, जिनका इंसान ही होता है। और ये जो कह देते ना ये जिन है या ये सब गलत बातें हैं। एक बच्चा था, हमें भी मिला था 1.5 फुटिया, अब भी मेरे संपर्क में हैं वो लोग। राजस्थान की बात है। कब की बात है? ये हो गए लगभग 3-3.5 साल पहले की बात है। तो 1.5 फुटिया बच्चा बोलते हैं। उसका वेट होगा 15 से 16 किलो। उम्र थी 23 से 24 साल उसकी। और बच्चा वो 17 इंच या 18 इंच का बच्चा था। और जब उसको हम गोद में लेते थे, ये देखो मैंने खुद महसूस किया है, जब मैंने गोद में ले रखा था 5-7 मिनट में ही उसका वेट 80 किलो से भी ऊपर हो गया था। और वैसे 15 किलो था? हाँ, वैसे 15 किलो का बच्चा था वो, उठाते ही 80 किलो। हाँ, जब थोड़ी देर मैंने 2-4 मिनट लिया तो कम से कम 80 किलो वेट था। और मेरे पे संभाला नहीं, मैंने तो छोड़ दिया था वहीं पे। तो उसको लोग जिन भी बोल देते हैं और 1.5 फुटिया भी बोल देते हैं। उसकी मतलब कई सारी चीजें ऐसी हैं, रात को सोएगा तो किसी को नहीं सोने देगा। मतलब इतनी भयानक आवाज उसकी, खराटे इतने ज्यादा जैसे कि पता नहीं कौन कुंभकर्ण सो रहा है। तो उसको ही 1.5 फुटिया लोग बोल रहे हैं। और भ्रम फैला रखा है कि 1.5 फुटिया जिसके पास है उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी, उसके पास ये नहीं होगा। अरे भाई 1.5 फुटिया के घर जाके देखो, ये देखो कि उनका परिवार कैसे चल रहा है, कैसे वो रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना 1.5 फुटिया जिसके पास है उसके पास करोड़ों आ गया, उसके पास अरबों आ गया, उसके किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं मिलवाता हूँ 1.5 फुटिया से। तो ये सब भ्रम फैलाने वाली बात है। वेट आप बता रहे हैं, ये भी कुछ मतलब उनके ऊपर कोई तांत्रिक की सिद्धि होती है? नहीं, वो क्या है कि वो परमात्मा की देन है। वो कभी भी वेट वो बढ़ा सकता है। हाँ, अगर 1.5 फुटिया ने अपने मन से जो कह दिया वो काम भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा। बिल्कुल हो जाता है। वो अपने घर के लिए तो कुछ भी नहीं बोल रहा। हाँ, जब उसका मन करेगा, जिसके लिए जो बोल दिया वो काम हो जाएगा। अच्छा। मैं तो उसको बाजार भी लेके गया था अजमेर। छोटे छोटे से इतने बड़े पैर थे, लगभग 3.5 इंच के, बस इतने बड़े उसको चप्पलें दिलवाई, बताओ। तो 1.5 फुटिया का भ्रम बहुत ज्यादा फैला रखा है लोगों ने। 1.5 फुटिया होता है, ये होता है, सब बकवास बात है। हाँ, होता जरूर है। और ये कहते हैं कि भाई जिसके पास 1.5 फुटिया है और वो करोड़ों कमाएगा, अरबों कमाएगा, क्या तंत्र ज्ञान है, क्या है, सब बकवास की बातें, कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, वो भी एक इंसान है, उसको भी जीने का हक है।
जी। तो महाराज जी, अब जैसे बहुत सारे लोग उपाय अलग अलग बताते ही हैं, जी जी जी। और जिस तरह लोग भ्रम भी फैला रहे हैं, आप एक असली उपाय बता दीजिए कि घर पे धन आए, कोई घर ऐसा। पे धन आए, हाँ। सबसे बढ़िया है, एक तो जो रात को लेट सोते हैं लोग, हाँ। अपना जो टाइमिंग है थोड़ा सा ठीक करें। अच्छा। देखिए, सारी गलती हमारे अंदर ही होती हैं। अगर हम रात को 3 बजे तक मोबाइल चलाएं, क्या सुबह ऑफिस जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। तो अगर हम अपना शेड्यूल थोड़ा सा बदल लें, हम जल्दी सो जाएं, 10-11 बजे तक सो जाएं और सुबह 5 बजे उठ जाएं भोर में, और उसके बाद में स्नान करें, पूजा पाठ करें और फिर काम पे जाएं, मैं कहता हूँ आपकी काम की गति बदल जाएगी। और रहा, फिर भी मैं उपाय बता देता हूँ। एक तो घर में कार्य सबके ठीक रहे, एक घर में लक्ष्मी रहे। ऐसा नहीं है कि हमारा कार्य ही बंद हो रहा है या कुछ है। देखिए, संपूर्ण कार्य का मैं एक ही उपाय बता रहा हूँ आपको, और प्रचंड उपाय बता रहा हूँ। अगर वो जिन लोगों ने भी कर लिया, जिन लोगों ने भी वो चीज अपने पास रख ली, तो ये समझ लो सोने पे सुहागा हो गया। उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। काम है तो काम बढ़ता रहेगा, मान प्रतिष्ठा है तो और ज्यादा बढ़ेगी, और कोई काम नहीं बन रहा है उनका तो वो बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा। हाँ, मतलब प्रचंड उपाय बता रहा हूँ मैं, ये हर एक चीज के लिए प्रचंड उपाय है। ये 5-7 लकड़ी हैं, वो होती हैं। पीपल है, पीपल उसकी लकड़ी ले ले छोटी सी, और ये कार्य किस दिन करना है? ये करना है गुरुवार को। गुरुवार हो गया बृहस्पतिवार। पीपल की लकड़ी ले ले, बेरी की ले ले, बेरी के बाद में शमी की लकड़ी ले ले, एक होती है शर्मीली, शर्मीली की लकड़ी, शर्मीली बोल दो या छुई मुई बोल दो, ठीक है, उसकी हो गई। एक होती है बड़ की लकड़ी, बड़ की लकड़ी भी चाहिए, उसकी डाढ़ी भी चाहिए, वो जो जटाएं लटकी रहती हैं, ठीक है। अमलतास की लकड़ी, अमलतास के बाद ढाक की लकड़ी, प्लास की लकड़ी, इंग्लिश में प्लास बोलते हैं और वैसे ढाक बोलते हैं, ढाक के 3 पात, उसकी लकड़ी। ये सारी लकड़ी ला के और गुरुवार के दिन अपने पूजा के स्थान पे रखें, और कुल देवी का नाम लेके एक सुपारी रख दें, और सुपारी के साथ में एक दीवा, और दीवे के साथ में कपूर रख दें, कपूर में जोत लगाएं, और एक घी का दीपक जलाएं, और वो सारी लकड़ियां वहीं रख दी, रात को जला के सो गए। अब सुबह उन लकड़ियों को लेके अमावस की रात को सुखाना है। अमावस की रात को सुखाना है, जिस दिन अमावस की रात है। लकड़ियों पे अमावस का जो जितना भी अंधेरा है वो सारा उन पे पड़ेगा, और वो लकड़ियां अपने आप ही जागृत हो जाएंगी। और बोलना क्या है, मंत्र कौन सा है, जो 7 लकड़ियां हैं उन पे मंत्र कौन सा बोलना है, तो वो मंत्र वो अमावस की रात ही बोला जाएगा। और जब वो मंत्र बोलेंगे, और तब वो जाके पूरी की पूरी अपने रूप में आ जाएंगी, और आपका कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो नहीं बनेगा। संपूर्ण काम उन लकड़ियों से बन जाएगा। बस वो लाल कपड़े की पोटली में बांध के अपने पास रखें। देखिए, बड़ा साधारण मंत्र है, और आप अपने ये मंत्र लिख के भी डाल देना अपने उसमें, जो लोगों को सही ज्ञान मिल जाए जी, ठीक है। वो मंत्र इस तरह से: ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानाग्म्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम शांति 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 ओम। महाराज जी, आज का एपिसोड अगेन मेरे को तो इतना, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो सच्ची कहानी है और कोई वहम नहीं है। हाँ। किसी जानवर को मारने की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो इस ऑथेंटिसिटी के लिए, इस सारी इंफॉर्मेशन के लिए हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। अब मैं चाहता हूँ अगले पार्ट में आप कोई हॉरर स्टोरी सुनाएं। हॉरर स्टोरी बहुत सारी हैं। हाँ, बहुत सारी हैं, ढेरों सारी है। अब मैं सुन रहा था छत्तीसगढ़ के आसपास कोई बड़ी बहुत तगड़ी वो स्टोरी है। वो हम अगले पार्ट्स में बताएंगे आपको, एपिसोड में क्या क्या हमारे साथ में घटित हुआ।
और आप कुछ कह रहे थे कि जान पर भी बात आ रही है? हाँ, जान पे भी बात आ रही है उस पे, और हम सोच रहे हैं कि उसमें देखो केस तो करना पड़ेगा। अगर हमने अपने हाथ में लिया है वो केस तो करना पड़ेगा, बाकी हमारे जान पे भी बात आ रही है उसमें। कमेंट्स में आप बताइए कि अगर आप वो स्टोरी सुनना चाहते हैं, हम आपके लिए अगला पार्ट लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हर 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 महादेव। महादेव।